समय पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा जो है लगातार जो है इसकी बात हो रही है। जिस तरीके से चढ़ावे में चोरी को लेकर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल हैं, कहें कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी पर हमलावर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में जनता जो है क्या सोच रही है राम मंदिर को लेकर, और विपक्षी जिस तरीके से इन मुद्दों को उठा रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ सोच रही है, और साथ ही एथनॉल जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, इन सब पर जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कुछ कह रही है एथनॉल के बारे में, राम मंदिर और चढ़ावे में जो चोरी हो रही है, जो चोरी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी क्या कुछ राय है। ये जानने के लिए इस वक्त हम हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने हैं। अपोजिट साइड में कैफ़े है, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, गपशप करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं, चाय पीने के लिए बैठते हैं। तो उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पे कहना है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं, जायज़ ही सवाल उठा रहे हैं, एथनॉल पे चाहे सवाल उठा रहे हैं, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उठा रहे हैं, इसका लगता है असर पड़ेगा क्या? क्योंकि अभी चुनाव भी होने वाला है, लगता है क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर को कहा जाता है, और वहाँ पर ऐसी चोरी होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जो मैं कहता हूँ जो चोरी हुआ है, ये करने वाले लोग जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, वहाँ की जो ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और होना भी चाहिए, और उस पर सवाल भी उठाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ इन राजनीति पार्टियों को, जो इस पर तुम राजनीति मत करो, और ये जो है जो क्या कहते हैं, जो उस पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक्शन लिया, उन्होंने 15 दिन का समय लिया था, जो 15 दिन के अंदर में मैं इस चीज़ को लेकर आऊँगा, और इस चीज़ को लेकर उसने जिस तरह से एक्शन लिया, उस एक्शन में वो काम कर रहे हैं। तो ये बात को समझिए, तो इस चीज़ को करना चाहिए, और इस भाई साहब बोलना है तो आकर बोल लो। हाँ, तो उस चीज़ को, तो ये जिस तरह से वो उन्होंने एक्शन लिया, वो एक्शन पे काम कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, जो भी इसके आरोपी हो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसे एनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल, मेरा मांग ये है, जो भी उसका आरोपी हो उसको सख्त सज़ा मिले। इसकी क्या लगता है कि क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, मुद्दा राजनीति मुद्दा जरूर बनेगा 2027 में, लेकिन असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद सबको पता चल जाएगा इसमें कौन था, क्या था, नहीं था, और जो भी आरोपी है उसको सज़ा मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, जनता को केवल यही चाहिए, जो आरोपी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। उस पर अगर उसे सज़ा मिल जाए तो उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एथनॉल का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों की बात हो रही है, शहरों में ज़्यादातर लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आपको लगता है ये एथनॉल का भी मुद्दा जो है हावी पड़ेगा? देखिए, एथेनॉल का जो मुद्दा है, मैं इस पे भी कहता हूँ, देखिए मैं किसी का ना सपोर्टर हूँ ना मैं किसी का विरोधी हूँ। एथेनॉल वाला जो मुद्दा है, इसका असर ज़रूर पड़ेगा। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से, जो देखिए पहले आप उस सिस्टम को, मैं कहता हूँ, मैं आपका सोच सही है, मैं नितिन गडकरी जी को कहता हूँ आपकी सोच बिल्कुल सही है, सोच में कोई, लेकिन रास्ता आपने पहले बनाया नहीं, लेकिन लक्ष्य पहले आपने तय कर लिया। तो पहले रास्ता बना लेना चाहिए था, उसके बाद आप लक्ष्य पे पहुंचते, लेकिन लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, लेकिन रास्ता ने पहले आप बनाया नहीं। ये इसलिए ये मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक पे, क्योंकि उनके पास सिस्टम है नहीं। आपने फ्यूल पहले लेकर आ गए, तो पहले सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद आप फ्यूल लाते तो बेहतर होता। अभी अरविंद केजरीवाल साहब जो है अयोध्या गए, उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाया। क्या लगता है कि जो है केजरीवाल साहब जो मुद्दा उठा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, इसका बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, चोरी तो हुई है ना, और मुद्दा कौन उठा रहा है वो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए ना। जब आप कानूनी रूप से क्या होता है, जब आप मुद्दे को उठाते हैं, मुद्दा किसने उठाया है वो सेकेंडरी हो जाता है। अब केजरीवाल ने उठाया, ओवैसी ने उठाया, लेकिन चोरी हुई है, आप पहले उसको हैंडल करो, उसके ऊपर अटैक तो आप इसे करते रहते हैं। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर होता था, लेकिन ये जब होने के बाद ना जो कष्ट हुआ है, उसकी वजह से मैं भी आहत हूँ।
आपको लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा यूपी चुनाव में, क्योंकि अभी बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं यूपी में और तैयारियां भी उसकी शुरू ही एक तरीके से कर दी हैं पार्टियों ने, तो इसका असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल ये सब बिल्कुल पड़ेगा। बहुत सारे हिंदुओं का मोह भंग हुआ है भाजपा से। मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे खुद के चाचा राम जन्मभूमि के उसमें संघर्ष में थे, डंडे खाए, और मैं उनसे जब बात करता हूँ तो बोलते हैं ये हमने तो ये नहीं सोचा था कि मंदिर बना के फिर मंदिर का पैसा लूट लिया जाएगा। तो वो भी दुखी हैं, मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग दुखी हैं। हम लोग मतलब मेरे परिवार वाले और सब 1990 के टाइम से ही संघर्ष कर रहे थे इसके लिए, मंदिर के लिए। और जब ये आज की जो घटनाक्रम हो रहा है ना, जो चंपत राय है या बाकी लोग हैं, उनका नाम आया है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि चोरी चल रही थी और इन्होंने छुपाने की कोशिश की, क्योंकि पिछले जो चंपत राय ने किया और किसने किया, और चंपत राय ने और जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने किया है। वो तो संघ का है, विश्व हिंदू परिषद का है। मतलब ये देखो, ये इतनी बदमाशी करते हैं भाजपा वाले कि क्या करेंगे कि वो संघ का है, वो बीएसपी का है, लेकिन जब वोट का आएगा ना तो सारे एक हो जाएंगे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए ना, मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड है भैया। आप चाहते क्या हो? आप फैक्ट लाना चाहते हो या चाहते हो कि हम सारे हिंदू आंखें पट्टी बांध लें और भाजपा को? हमारा क्या है, राम मंदिर में और हिंदुओं की जो भावनाएं हैं आहत हुई हैं, हमारे जैसे हिंदुओं की हुई हैं। जब ये मंदिर बन रहा था उस टाइम पे मैं संघ के ही एक पब्लिकेशन में काम कर रहा था ना, तो उसी टाइम पे सारा मतलब हुआ था कि सबको चंदा ले रहे थे, सबका एक दिन की सैलरी ले ली गई, है ना, बिना पूछे ही ली गई। हालांकि देने का तो हमारा था, मेरी मम्मी ने भी दिया, सब ने दिया, मेरी वाइफ ने दिया, सब ने पैसे दिए हैं। और वो जो मतलब उसके मंदिर बनने के बाद इन्होंने इनका जो वीआईपी अरेंजमेंट था, है ना, चंपत राय जो एक कमरे से लेके फिर 200 सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमने वाले और वीआईपी दर्शन करवाने वाले, हमारे जैसे लोग, मैंने बहुत कोशिश की राम मंदिर चला जाऊं, लेकिन कोई अरेंजमेंट ही नहीं हो रहा था। जो भी इनको जो फ़ोन करते, तुम्हारा नहीं हो सकता है, हाँ ना, वहाँ पे तो वीआईपी कोटा चलेगा, जो बहुत दर्शन भी नहीं कर पाए। अब दर्शन भी नहीं कर पाए अभी तक। अब तो ऐसे आ रहे हैं, ये जो नए विजुअल्स आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं अयोध्या में, तो भीड़ ही नहीं जा रही है। लोग इस कदर जो है तो आहत हुई है भावनाएं हिंदुओं की कि लोग अब मंदिर जाना नहीं चाहते हैं। चंदे में जो है, चंदा जो देते थे उसमें गिरावट आई है। अभी भी जो है तो देख, प्रॉब्लम समस्या क्या है ना कि ये जो है, जो मैनेजमेंट है या जो भी है, ये इनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये जो कलंक लगा है ना, ये मतलब जो रामद्रोह की बात हो रही थी ना, एक मुलायम सिंह था रामद्रोही, दूसरे ये हो गए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने एक चीज़ इन्होंने कहा, जो वहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं। मैं कहता हूँ देखो, इस चीज़ को स्वीकार करो, जो चोरी किया उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए जो तुम राम से नफरत कर लो। यार, राम की मंदिर जाना तुम छोड़ दो, ये फिर तुम्हें कहीं ना कहीं वो लोग जो चाहते हैं, जो तुम भी राम विरोधी बन जाओ, तुम्हें बना दिया गया, तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया राम तुम्हारा है, और भगवान राम, पुरुषोत्तम राम की मंदिर पे तुम्हें जाना चाहिए और जाओ, भर के जाओ, उनका भगवान राम का दर्शन करो, लेकिन वहाँ जाना छोड़ो मत। और ये आवाज़ उठाओ, जो चोरी करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी इससे पहले मैं कह रहा था, उससे पहले मैं कह रहा था, जो देखिए कुछ जो इस देश में दोगले हिंदू हैं, उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, 28 राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इन्हीं सोने के चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, जागरूक बनो, समझदार बनो, कौन तुम्हें तोड़ रहा है, कौन तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, इस बात को समझो और जागरूक बनो, समझदार बनो। ये जो चोरी वाला मामला चल रहा है, क्या लग रहा है इसका असर कुछ पड़ेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी मुद्दा उठा रहे हैं वहाँ, बाकी को नहीं जानता, लेकिन 101% पड़ेगा। कैसे पड़ेगा थोड़ा बताइए। जैसे ये तो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है, ये मानते हो ना आप? हाँ। फिर और इतनी लंबी क्यों वहाँ जाना? हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो हुआ है। लेकिन उसको लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल भी मुद्दा इसको उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, इससे असर पड़ेगा सरकार पर भी? बिल्कुल पड़ेगा, सरकार का इस बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अभी आप जाके देखो, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ।
मैं गोरखपुर का ही हूँ रहने वाला। हाँ, तो फिर तो आप तो यूपी के पॉलिटिक्स ज़्यादा समझ रहे हैं। कुछ पता है, सब कुछ पता है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ तो बोलता हूँ। दैट्स इट। हाँ, तो ये बताइए, जो राम मंदिर का मुद्दा लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, यूपी में अखिलेश यादव उठा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहा मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे दिन दिखाई दे रहा है तो मैं दिन बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे दिन दिखाई दे रहा है तो मैं दिन बोलूँगा, रात दिखाई देगा तो रात बोलूँगा। अच्छा, बस। तेज में लग रहा है क्योंकि बड़ा मुद्दा देखिए, एक तरफ तो राम मंदिर का चल रहा है। जा ही नहीं रहा, मैं पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। केजरीवाल चंदा चोरी को लेकर मामला उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, एथेनॉल का भी मुद्दा वो उठा रहे हैं, या फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बस कर रहे हैं? देखो पॉलिटिकल तो आदमी उठाएगा क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है भाई, वो भी पॉलिटिकल पावर में। राहुल गांधी भी को उठाना चाहिए, पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि देखो ये देश चल रहा है पॉलिटिक्स से, ये चल रहा है, सत्ता जो मिलती है वो पॉलिटिक्स से मिलती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ना, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अंधे को सूंघ सकता है, अंधा महसूस कर सकता है, पर कुछ लोग सूंघ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनके लिए कोई परवाह नहीं है। वो कुछ गिने चुने लोग हैं, उन गिने चुने लोगों के ऊपर वो गिने चुने लोग। भाई आज के टाइम में इलेक्शन में कितने परसेंट इलेक्शन होता है? 50% होता है। वोटिंग पावर 60% होती है। 60% के अंदर आप 20-30% लिया है, 70% में वो राज कर रहे हैं। और ज्यादा भी होता पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल एक स्टेट है, ऑल ओवर इंडिया देखिए 60% का रेशियो है। मैं थोड़ा सा हो सकता है इसमें आंकड़े गलत हूँ। मैं कहता हूँ इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? केजरीवाल उठाए, राहुल गांधी उठाए, या मोदी जी उठाए, कोई भी 100% वोटिंग होनी चाहिए। वोट के दिन छुट्टी मिलती है, सबका आधार है वोटर आईडी। जो वोट ना डाले उसमें पेनल्टी क्लोज हो, जिसकी मजबूरी हो वो अपना वो दिखाए, वो ऑनलाइन करे। तो अरे ऑनलाइन तो यार फ्रॉड है। ऑनलाइन तो तुम जी सरकार सुनिए, सरकार बोल रही है कि हम आईटी सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मतलब कि डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। जितने घपले हो रहे हैं, जितने फ्रॉड हो रहे हैं, उसका क्या है? जब गवर्नमेंट की वेबसाइट सेफ नहीं है तो आम आदमी की वेबसाइट कैसे सेफ हो जाएगी? एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ पंगा हुआ था, अभी शायद वो जब वो चंदा की बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो स्टेट बैंक ने बोला कि मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप ना अभी 1 मिनट में सबका तुम कैसे पैसा लेन देन कर रहे हो, सबके आधार लिंक है, तुम्हें पता नहीं है कौन सी कंपनी की कौन सी पार्टी का कितना फंड है, कितना पार्टी में कितना फंड है। जब उसने चाहे शायद 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर वो डाटा दिया था, वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। यहाँ पे अपील करना, अभी पॉलिटिक्स में जो चलेगा सबको सर्वाइव करना, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, मायावती चुप हो गई हैं। आज के टाइम पे सरकार के विरुद्ध बोलना, आप देशद्रोही हैं। अच्छा, ये राम मंदिर का मामला बड़ा चल रहा है, लग रहा है कि इसका कुछ मुद्दा जो है, क्योंकि केजरीवाल भी उठा रहे हैं बहुत मुद्दा, कुछ असर पड़ेगा इसका लगता है? देखिए अभी तो चोरी करने वाले लोग जानते हैं कि कैसे चोरी किए कि नहीं किए, इसका कोई अभी पुख्ता सबूत तो किसी के पास आया नहीं। जैसे केजरीवाल भी मुद्दा उठा रहे हैं इसका, तो लगता है कि कुछ असर पड़ेगा? केजरीवाल लगता है कि जनता के मुद्दे उठा रहे हैं या फिर अपनी राजनीति भुनाने के लिए बस ये मुद्दा उठा रहे हैं? ये तो अपने जितने भी हो, अगर सरकार कांग्रेस की हो तो भाजपा उठाएगी, या भाजपा की सरकार हो तो कांग्रेस उठाएगी। ये तो पक्ष और विपक्ष के काम है कि मुद्दा उठाना, ठीक है ना। भूजे हुए मुर्गे के जो है ना उड़ा देना, ये तो अलग बात है। लग रहा है असर पड़ेगा क्योंकि चुनाव भी ये बहुत जल्दी होने वाला है यूपी में। देखिए जनता के ऊपर में तो असर नहीं पड़ेगा, मगर नेताओं को असर जरूर पड़ जाएगा। जनता ही तो चुनेगी। जनता नहीं चुनती है, ईवीएम चुनेगा और ज्ञानेशन चुनेंगे, और क्या गया, चुनाव आयोग चुन लेगा। इसमें बात कर रहे हैं सर, मतलब जनता नहीं चुन रही है, बहुत जनता नहीं चुन रही है। नहीं, जनता तो चाहती है कि बदलाव कहना साबित करें, वो बदलना तो चाहती फिर मतलब विपक्ष की जहाँ सरकार है, जैसे पंजाब में हो गई, केरल में हो गई, वहाँ पे भी ईवीएम चुन रहा है। देखिए ये तो मोदी जी अगर 4 में अगर 3 जीतते हैं, 4 जीतते हैं तो 1 जिताते हैं। तो ये भी कहिए ना कि वहाँ पे भी ईवीएम नहीं तो ये जिता रहे हैं ना, मोदी जी जीता। मोदी जी थे। जैसे ये अपने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये आपको छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश जीते, लगता 4 जीत गए, तो 1 जो है ना वो कांग्रेस को जिता दिए तेलंगाना में। तो ये 4 में 1 जिताना पड़ेगा, नहीं तो ये तो एक तरफा हो जाएगा, तो लोग कहेगा कि यार सब पूरे ये कैसे जीत गए। तो ये तो जिताना पड़ेगा। तो ये तो दाल तो काली तो है ही, काली है ना, दाल काली है। कैसे निकलेगी काली दाल? ये जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक नहीं निकल पाएगा। जब जनता जागरूक हो रही है तो इसमें हिंदू मुसलमान कर दी जाती है, मंदिर और मस्जिद की मुद्दा उठा देती। तो ये मंदिर और मस्जिद और के मुद्दे में लोग जनता उलझ जाती है
और इसमें जो है ना ये बातें भूल जाती है। तो देखिए अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में मामला राम मंदिर को लेकर चल रहा है, दिल्ली में जो है एथेनॉल का मामला चल रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर कार यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम मिली जुली राय जो लोगों की है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके मन में है और इसका असर कितना चुनाव में पड़ेगा। एथेनॉल का चाहे वो मुद्दा हो और चाहे जिस तरीके से राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे में चोरी हुई है उसको लेकर कितना जनता पर असर पड़ रहा है और क्या आने वाले चुनाव में उसका असर पड़ेगा, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। एक रॉ रिपोर्ट है हमारी। सामने हनुमान मंदिर है, बगल में एक कैफ़े है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनकी राय है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है आप हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।